अभी तक जितनी घास की कटाई हम लोगों ने करी थी ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं घास का ढेर, इसको हमारे यहाँ पे ऊल बोलते हैं। तो ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, ये 3 ढेर हमारे हैं, बाकी दूसरी सासू जी लोगों के हैं। तो लगभग घास की कटाई कंप्लीट हो चुकी है और अभी आप लोग देख सकते हैं धूप नहीं निकली है हमारे साइड कहीं भी, और दूर की पहाड़ियों पे हल्की सी धूप निकल आई है। तो दिखते हैं यहाँ आने में अभी कितना टाइम लगता है। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30, तो धूप को यहाँ आने में कितना टाइम लगता है तो वो अभी दिख ही जाएगी। तो चलिए पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और अभी हम लोगों की तैयारी है यहाँ से और गांव के खेतों तक गोबर ले जाने की। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। तो ये है स्वाल्टी जिन पे हम लोग पत्ते या गोबर ले जाते हैं। तो जो पत्तियों वाली स्वाल्टी होती है वो बड़ी होती है और गोबर वाली स्वाल्टियाँ थोड़ी छोटी होती हैं। तो कल शाम को ही मैंने गोबर भर दिया था, क्योंकि आजकल पहाड़ों में काफ़ी ठंडी बढ़ गई है, तो सुबह शाम तो भयंकर वाली ठंड होती है, तो गोबर भरते टाइम तो और भी ज़्यादा, तो मैंने इसलिए कल शाम को ही गोबर भर दिया था। तो चलिए अब चलते हैं गाँव के खेतों की तरफ। तो आज पहली बार हमारे जो नई देवरानी है तो वो भी हमारे साथ, मतलब मेरे साथ गोबर की स्वाल्टी ले आ रही है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला दिन कैसा रहता है इनका। हम लोगों को ना ताला साइड से जाना है, ठीक वहाँ जाना है हम लोगों को। देख सकते हैं आप लोग कितनी दूर है भाई, मतलब हालत ख़राब होने वाली है मेरी। तो मुझे तो आदत हो गई है 5 सालों में, लेकिन जो नई देवरानी है उसकी आज हालत ढीली होने वाली है। तो देखते हैं फिर भी अगर इसको आदत होगी तो तब तो ठीक रहता है, लेकिन आज पहली बार जा रही है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी ही। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आज। यह आप लोगों को गांव की तरफ भी ऐसे घास के ढेर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मैंने अपने गौशाला में दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गांव के जितने भी घर हैं एक साइड हैं और गौशालाएं एक साइड हैं। तो गौशाला के ऊपर आप लोगों को ये घास के ढेर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आजकल लगभग दो महीने से घास की कटाई हो रही थी। तो इतना स्टोर करके रखा हुआ है लोगों ने, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और बर्फ़बारी भी पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पिछले साल तक तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी। तो अगर इस साल भी मतलब बर्फ़बारी के लिए इतना स्टोर करके रखते हैं घास को कि जब भी बर्फ़बारी हो, बर्फ़ पड़े, तो हम लोग इस वाली घास का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने खेत में, और गोबर तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा गोबर का ढेर। तो ये जो खेत है हमारा, ये सबसे दूर वाला खेत है, तो गांव के साइड वाला खेत है ना। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी दूर से हम लोग यहाँ आए हैं, और अभी ना धूप नहीं निकली है, और लगभग नहीं, अभी टाइम हो रहा है 8:10। तो 7:30 पे हम लोग घर से रास्ता लग गए थे, और 8:10 पे हम लोग पहुँचे। तो इतना दूर है, और स्पीड तो हम लोगों ने दब के लगाए,
तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी दूर आ रखे हैं हम लोग घर से। ये देखिए घर है हमारा ठीक यहाँ पे, ये वाले हमारे घर हैं यहाँ पे, और इतनी दूर हम लोग आ रखे हैं। ये देखिए ये रहा हमारा घर, पूरा इधर से हो गया, ये वाला एरिया हमारे घर का एरिया है, और यहाँ पे हम लोगों की गौशाला है। तो कल से हम लोगों ने ये वाला काम भी शुरू कर लिया है, क्योंकि ये काम ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी लोगों का खेती बाड़ी से ही ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है। तो गोबर जो है खेतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाना। तो किसी सब्सक्राइबर ने मतलब पिछले किसी ब्लॉग में बताया था कि आप लोग खेतों में गोबर नहीं डालते हो क्या, तो वही देखिए इतना दूर लाते हम लोग गोबर, और वो भी ना भरपूर ही डालते हैं। तो इस टाइम पे मेहनत करने के टाइम पे तो हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन जब फसल काटने की बारी आती है तो फिर थोड़ा सीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि जंगली जानवर हमारी मेहनत पे पानी फिरा लेते हैं। साइड देखिए धूप लग चुकी है थोड़ा बहुत, और आसमान में ना कल परसों से हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तो होप कि जल्दी जल्दी बारिश हो जाए, क्योंकि एक आध महीने से ना बारिश हुई नहीं है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बारिश हो जाएगी तब तो ठीक ठाक रहेगा, मतलब उसके बाद भी ठंडी बढ़ जाती है, लेकिन ठीक रहता है बारिश लगने के बाद, क्योंकि खेतों के लिए भी तो पानी चाहिए होता है थोड़ा बहुत। तो देवरानी जी उस तरफ पहुंच गई हैं, और मैं भी चलती हूँ अब घर की तरफ, खेत की तरफ नहीं घर की तरफ चलते हैं अब, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम भरे पड़े हैं। और आजकल ना जो घास की कटाई हो रही थी ऊपर, तो वो भी कल कंप्लीट हो जाएगी, कल उसका लास्ट डे होगा। तो आज भी दीदी गई हुई है, तो घर जाने के बाद हम दोनों में से एक दीदी को लेने जा सकता है और एक घर का काम करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोग जा रहे हैं अभी घास लेने वालों को, मतलब जो लोग घास के लिए जा रखे हैं हमारे घर से, तो उनको लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी हो रहे हैं 11 बजने वाले हैं अभी, और मौसम देखिए पूरा पैक होना लग गया है अभी। सुबह तो ठीक ठाक धूप थी, लेकिन अभी आसमान में बादल लग गए हैं, तो इनको लेने आ रखे हैं। और ये देखिए इतनी मज़ा आ रही है आज इनको, मज़े में। अभी सुबह के 11:30 होने को हैं, और मैं आई हूँ दीदी को लेने के लिए, क्योंकि दीदी गई है घास के लिए। तो ऊपर पहाड़ी तक हम लोग आ गए हैं, और आप लोगों को दिखाते हूँ कि कितने दूर से हम लोग, मतलब घर से कितने दूर पहाड़ की चोटी पे हम लोग आ गए हैं दीदी को लेने के लिए। और दीदी लोग ना अभी आ ही रहे हैं, एक भारी तो यहाँ पे रख रखी है और दूसरी भारी के लिए गई है दीदी, तो लगभग आ ही गई है। तो अब थोड़ी देर में भारी लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद चलेंगे घर के लिए। तो पहले आप लोगों को दीदी दिखाती हूँ, दीदी का भारी दिखाती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ कि घर से कितनी दूर हम लोग आ रखे हैं आज। तो ये देखिए दीदी आ चुकी है, और ये ना हाफ भारी है, आधा भारी ये है और आधा ना यहाँ पे रख रखी है। यहाँ पे ये वाली मैंने लगा दी है, और साथ में सभी जितने भी है ना यहाँ पे हम एक ही फैमिली के हैं। हमारी देवरानी जेठानी ये भी लेने के लिए आ रखी है जेठानी जी को, और बाकी वो भी भारी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी भी आ चुकी है, और दीदी की भारी देखिए भाई, इतनी बड़ी भारी ये है। और इस वाली भारी को मैं ले जाऊंगी, क्योंकि इसको थकान हो गई होगी ना, तो इस वाली को मैं ले जाऊंगी, और जो थोड़ा छोटा है तो उसको दीदी ले जाएगी। ये यहाँ हुई थी आज घास की कटाई, वहाँ ऊपर भी हो चुकी है पूरा। जितनी भी ये पहाड़ी दिख रही है, गढ़वाल में इसको बीठू बोलते हैं, हमारे लोकल बोली में इसको बीठू बोलते हैं। और पूरा कट चुका है
इस जगह से और थोड़ा सा रह गया है नीचे, तो वहाँ ना कल होगी कटाई, घास की कटाई। और कल ना लास्ट डे रहेगा। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जिस दिन लास्ट डे होता है घास की कटाई का, उस दिन वन देवता की पूजा होती है। जैसे कि वन देवता की पूजा मैंने फर्स्ट डे दिखाई थी, जिस दिन फर्स्ट दिन घास की कटाई थी, तो उस दिन भी वन देवता की पूजा होती है। तो उस दिन ऐसे ही पकौड़ी वगैरह बनी थी। तो उसके बाद मतलब पूजा करने के बाद घास की कटाई शुरू हुई थी उस दिन। तो कल जो है जैसे ही घास की कटाई पूरी होगी, तो वैसे ही सभी महिलाएं ना यहाँ जो ये फील्ड जैसा दिखाई दे रहा है बुग्याली एरिया, तो वहाँ पे सभी गांव की महिलाएं जिन्होंने भी घास की कटाई करी होगी, तो उनके लिए वहाँ पे कल खाना बनेगा। अभी ना हम लोग इतनी दूर आ रखे हैं, देखिए आप, ये रहा पूरा पहाड़ी वाला एरिया जहाँ घास की कटाई होती है। और यहाँ पे देखिए मौसी जी भी आ चुकी हैं। कह रही है कि मुझे मत निकालो, मेरी शक्ल बेकार हो रखी है। शक्ल पे कोई ध्यान नहीं देता है, पहाड़न है तो ऐसी शक्ल जो है ठीक है। तो बाकी आपको ले चलते हैं अपने गांव की तरफ। घर है हमारा ठीक ये वाला। तो इतनी दूर हम लोग आ रखे हैं अभी। ये देखिए यहाँ रहा हमारा घर, ये वाला कहाँ रहा, ये वाला हमारा घर रहा। और हम लोग इतनी दूर आ रखे हैं आज। और यहाँ पे लग रही है दीदी की भारी, और जेठानी जी लोगों की अभी भारी नहीं लगी है, तो उनका भी हम थोड़ा देर वेट करेंगे। तो मौसी आ चुकी है, तो थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद घर चलते हैं अब। और ये घास की कटाई वाला सिस्टम पता क्या होता है, प्रत्येक परिवार से, मतलब गांव के जितने भी परिवार हैं, तो प्रत्येक परिवार से जो लोग आना चाहें, तो प्रत्येक परिवार से एक आदमी आता है, मतलब एक लेडी आती है घास की कटाई के लिए। और ऐसा रूल होता है कि एक घर से एक ही आएगा। और जिन लोगों के घर में कोई एक्स्ट्रा रहता है जो उनको लेने आ सके, तो वो आ जाते हैं। जैसे हम एक्स्ट्रा हैं घर में, तो हम लोग दीदी को हमेशा लेने के लिए आते हैं। तो जिस दिन मैं घास की कटाई के लिए आती हूँ, तो उस दिन दीदी नहीं आती है, और जिस दिन दीदी आती है तो उस दिन मैं नहीं आती हूँ। तो ऐसे हम लोग एक्सचेंज करते आए हैं इस बारी। और अभी आप लोग मौसम देखिए, तुंगनाथ घाटी में ना पूरा ना चारों तरफ जो है बादल लग गए हैं। और देखते हैं कि मौसम कैसा रहता आगे। इस बार ना बारिश एक आध महीने से लगी नहीं है, तो मौसम बहुत ही रूखा सा हो गया है, जो भी है मतलब रूखा सा लग रहा है। तो बारिश हो जाए तो फिर तो अच्छा रहता है। तो इस बार ना चंद्रशिला हो गया तुंगनाथ की साइड, अभी चोपता साइड अभी बर्फ़ भी नहीं पड़ी है। तो मौसम फीका फीका लग रहा है बगैर बारिश के, क्योंकि पहाड़ों का यही होता है कि बर्फ़बारी हो, बर्फ़ पड़े तो फिर तो अच्छा रहता है। तो अभी इतनी दूर पहाड़ी पे आ रखी हूँ मैं, और यहाँ से जो पीछे की साइड की जो सीनरी है ना बहुत शानदार है। और यहाँ पे आके ना बहुत ही शांति मिलती है ऐसे ऊपर पहाड़ों की तरफ जब भी हम लोग आते हैं ना। और आजकल ना आज मौसम पैक हो रखा है, तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और वैसे हम लोग जब भी दीदी लोगों को लेने आते हैं तो संतरे वगैरह लाते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन आज बहुत ठंडा है तो आज नहीं लाए। तो बाकी आप लोगों को इस साइड की जो सीनरी है ये दिखाती हूँ। इस साइड है हमारा पड़ोसी गांव सारी, जो कि देवरा ताल जो है, देवरा ताल ट्रैक जो होता है, तो उसका मुख्य पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट है सारी गांव। तो दिखाती हूँ ज़रा यहाँ की साइड सीनरी आप लोगों को। तो ये देखिए आसमान में हल्के बादल लगे हुए हैं, मौसम ठंडा हो रखा है आज। और ठीक सामने ये रहा सारी गांव, जो कि देवरा ताल ट्रैक का मेन पॉइंट एरिया है, गांव है लास्ट गांव। और यहाँ से होते हुए ही ऊपर देवरा ताल को जाते हैं। और बाकी यहाँ देखिए आप लोग पहाड़ी वाला जो एरिया है बहुत ही शानदार नज़ारा बनाता है अपना। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि इनकी भारी लग चुकी है और लोग भी ना काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ और घर जाके मिलते हैं आप लोगों को ठीक सीधे शाम को। और बाकी आप लोग लास्ट सीन देखिए यहाँ का, इस साल का लास्ट सीन यहाँ से कुछ ऐसा है। मतलब आज की वीडियो को, मतलब मेरे ब्लॉगिंग के जरिए इस साल का ना लास्ट वीडियो रहेगा ये वाला, क्योंकि इसके बाद हम लोग इस साइड नहीं आएंगे,
यहाँ से घास की कटाई हो चुकी है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं तुंगनाथ की तरफ हो गया चोपता, अभी कहीं भी बर्फ़बारी नहीं हुई है। एकदम फीके फीके दिख रहे हैं पूरे पहाड़ बगैर बर्फ़ के। पिछले साल तक तो आज तक काफ़ी बर्फ़ पड़ गई थी। और यहाँ से दिख रहा है ये अपना शलमी बुग्याल, जहाँ कभी कभार मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। जाइए अब कत नज़दीक दिखाऊँ। ये है शलमी बुग्याल और ये रहे हमारे खेत और ये रही हमारी भारियाँ। सबकी भारियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और सुबह जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग अब हमेशा आज से ऐसे गोबर ले आएंगे खेतों में, गांव के खेतों के लिए ले जाएंगे हम लोग गोबर। तो अभी शाम के टाइम भी मैं आई हूँ गांव के खेतों में गोबर डालने के लिए और दीदी लोग भी आ रखे थे और मतलब वो लोग आगे चले गए क्योंकि मैं थोड़ा पीछे छूट गई थी। तो वो लोग तो चले गए यहाँ आगे और मैं अभी यहाँ खेतों में बैठी हुई हूँ आराम से, क्योंकि धूप अभी ना हमारे साइड धूप अभी फुल अप है। तो चलूँगी आराम से जाऊँगी मैं घर। ये वाला खेत ना हमारा गांव का, मतलब गांव की खेत जो है, गांव के खेतों का सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला और सबसे बड़ा खेत भी है ये वाला। तो यहाँ देखिए एक ढेर यहाँ पे लगा लिया है हम लोगों ने और एक दूसरा ढेर वहाँ पे लगाना शुरू कर लिया है हम लोगों ने। तो बाकी आप लोग धूप देख सकते हैं पूरी है, अभी 4 बजने वाली है अभी और धूप जो है पूरी की पूरी अभी ज्यों की त्यों है। ये देखिए कुछ मौसम के नज़ारे इस तरह के हैं अभी के। सुबह के टाइम जिस जगह मैं दीदी को लेने के लिए गई थी घास के लिए, तो वो जगह यहाँ से कितनी दूर है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह 7:30 बजे हम लोग घर से आए थे यहाँ खेत में गोबर डालने के लिए और यहाँ से हम लोग घर गए। नाश्ता वगैरह करने के बाद घर की सफाई वगैरह और घर के जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं वो सब निपटा के हम दोनों ने मिलकर निपटाए सारे काम। और वो काम करने के बाद मैं गई थी दीदी को जंगल लेने के लिए और देवरानी जी ने जो है दिन का जो लंच होता है तो वो बनाया। तो पहले वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं सुबह दीदी को लेने के लिए गई थी और वहाँ से आप लोगों को मैंने गांव का नीचे का व्यू दिखाया था और उस साइड का सारे गांव की साइड का भी व्यू दिखाया था। तो अभी आप लोगों को वो जगह दिखा लेती हूँ पहले, ठीक है। अभी इतने नीचे हम लोग हैं, मतलब ये वाला खेत हमारा है ये वाला, और ठीक सामने रहा ताला तोक रहा ये सामने, यहाँ पे है हम लोगों का घर। और ठीक यहाँ से मैं गई थी लेने के लिए दीदी को ईस्ट वाले टॉप में। तो ये जो पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ, ये वाली जो धार दिख रही है यहाँ से लेके और पूरा जो है यहाँ नीचे तक हमारे यहाँ घास की कटाई होती है जिसको उपदी बोलते हैं। तो यहाँ से शुरू, मतलब यहाँ से शुरू होती है इस जगह से लगभग, और यहाँ से हो गया और पूरा एरिया की जो घास है उसकी कटाई हो गई है। तो अब जो है कल लास्ट डे है और कल जो है खाना बनेगा गांव की महिलाओं के लिए ऊपर। तो मैं भी जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से जो उपदी होती है, जो घास की कटाई होती है, उसका समापन होता है। तो मैं गई थी दीदी को लेने के लिए आज वहाँ। तो देखिए वहाँ से घर आने के बाद, लंच करने के बाद और घर के और काम निपटाने के बाद हम लोग आए हैं अभी गाँव के खेतों में गोबर ला के। तो ये देखिए हमारे गांव की दीदी भी आ रही हैं यहाँ पे गोबर की सल्टी लेके, और सभी का ये काम शुरू हो गया है आज से। तो कुछ इस तरह की होती है पहाड़ी ज़िंदगी। सुबह यही लेडीज़, मतलब जितनी भी लेडीज़ अभी गोबर लेके आ रही है, तो सभी लेडीज़ सुबह पहाड़ी पे गए थे घास के लिए ऊपर।
और अभी शाम को देखिए उतनी दूर से घर आने के बाद थकान भी लगी होगी सबको, लेकिन फिर भी जो है सभी लोग घास ले आने के बाद जो है यहाँ पे घर के सारे काम निपटाने के बाद भी गोबर ले आ रहे हैं खेतों में। और कुछ लोग तो जिन लोगों का घर इस तरफ है गाँव में, तो उनका तो तब भी ठीक ही है, लेकिन उस साइड वालों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब आजकल कुछ टाइम के लिए हार्ड वर्किंग ही रहता है। तो खैर जो भी है सही है, हम लोग तो खुश हैं भाई पहाड़ों में रह के, है ना। अपना काम भी करते हैं और मतलब एक अच्छा सा वातावरण रहता है, माहौल अच्छा रहता है हम लोगों का। यहाँ का माहौल अच्छा रहता है बाहर के शहरों के शोर शराबे से, तो यहाँ बेटर है। चाहे कितना भी काम करो लेकिन एक शांति सी होती है ना। तो चलिए भाई आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।